आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पेशल बिहार दरोगा के लिए जो प्री एवं मेंस के लिए लॉन्च किया गया है जो प्रैक्टिस सेट नंबर। इसमें सेटों की संख्या की बात करें तो टोटल 20 है सेट, प्रैक्टिस मॉडल सेट है, जिसमें से मैं आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर की बात करें तो मैथ का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका राइट आंसर 19 मिनट होगा। सेकंड का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 रीजनिंग का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो बात करें असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल की बात करें तो असम की राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। विधानसभा सीट की संख्या 126 है और राज्यसभा सीट की संख्या 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है। और असम के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि दिहिंग पटकाई, उसके रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा आदि इतने राष्ट्रीय उद्यान वहाँ के असम के हैं। आगे देखेंगे हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेसिड्यूरी पावर्स किसमें निहित थी? तो किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल में निहित थी। बोले भारत परिषद अधिनियम जो था 1935 या गवर्नर जनरल में निहित था। राजनीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 43 के यह सुमेलित नहीं है। कुछ दशाओं में की बात करें तो इसका आर्टिकल होगा राइट तो 41 होना चाहिए, ये गलत है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, STRIPES शब्द समाचार पत्र में देखा जाता है, इसे किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होगा मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस होगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो पूर्ण जैविक राज्य की बात करें तो सिक्किम है। निम्नलिखित में दूरी समय ग्राफों में कौन सा ट्रक की गति को दर्शाता है? सही चाल नियत। ट्रक की गति की सही चाल की नियत की बात करें तो यह सही होगा सी ऑप्शन। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह संस्था है, कौन सी संस्था है? तो बात करें जारी करती है NSO, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी NSO जारी करता है, NSO जारी करता है NSO। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडिया प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए हैं? तो टोटल कितने विकेट लिए हैं? तो बात करें 28 यानी 28 विकेट लिए पर्पल कैप में। इंडियन प्रीमियर लीग 2006 IPL का यह 16वां संस्करण था। चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार जीत हासिल की। उप विजेता की बात करें तो गुजरात टाइटंस था। और प्लेयर ऑफ द मैच डेवन कॉनवे को दिया गया ऑरेंज कप। सर्वाधिक रन मारे शुभमन गिल को 890 रन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल को IPL का सबसे तेज शतक 23 गेंद में यशस्वी जायसवाल ने बनाया था। विराट कोहली IPL में सर्वाधिक शतक 7 शतक बनाने वाले क्रिकेटर है। बात करें IPL की स्थापना 2007 में हुई। IPL का शुरुआत वर्ष की बात करें तो 2008 से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से विचार कीजिए। तो अमीबा में पोषण प्राणी संपोषी विधि द्वारा होता है, सही है। मलेरिया परजीवी के जीव चक्र में सीजोन अवस्था मानव के श्वेत रुधिर कोशिका में पाया जाता है, नहीं, गलत है। दीमक लकड़ी का पाचन सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो यह भी सही है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था ट्रोफाजोट्स है, नहीं, गलत है। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदाक्रमण है? तो कौन है? तो जगत, संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा, जगत हो जाएगा, संघ हो जाएगा, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति आदि।
वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या है? तो क्षय रोग दिवस का थीम की बात करें तो यह है यस वी कैन इन टीवी। कुछ दिवस के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। आगे देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो 14 नंबर में देखेंगे हम लोग। तो मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है, तो सही है। इस तरह से ऑप्शन बी राइट। फिर 15 देखेंगे सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन करना है। पहला हो जाएगा संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय की बात करें तो ये 98 आर्टिकल के तहत होता है। सदस्यों का शपथ की बात करें तो 99 अनुच्छेद के तहत। सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्न की बात करें तो अनुच्छेद 103। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट ए। पुनीत सागर अभियान संबंधित है। पुनीत सागर अभियान संबंधित है समुद्री तटों और नदी के किनारों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐसा क्षेत्र जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है उसे ही गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इल्तुतमिश के गद्दिनसीनी के समय में कौन में से किसने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? तो अली मर्दान खान ने घोषित किया था। नेक्स्ट देखेंगे मीर समान सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता है, तो सही, तो इसलिए केवल तो सही होगा ऑप्शन बी। भारत देखेंगे भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया? तो बुंजी ब्रिज का निर्माण भारत के द्वारा मोजाम्बिक में किया गया। बात करें मोजाम्बिक, इसकी राजधानी है मापुतो, वहाँ का राष्ट्रपति है फिलिप न्यूसी और मुद्रा मैटिकल है। यह ब्रिज की बात करें तो 132 किलोमीटर की लंबी टिकाबुंडी नवा सोफला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया यह ब्रिज है। आगे देखेंगे हम लोग निम्न कौन सा सही नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड एवं शर्करा बेंजीन में घुल जाते हैं, ये सही नहीं है। हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आगे देखेंगे हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पंपास का विस्तार कहाँ नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो चिली में नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश के बारे में हम लोग देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। उष्णकटिबंधीय है उसके बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखेंगे बागुइयो तुर्कियो नहीं होगा। यह फिलीपींस का एक शहर है, यह फिलीपींस का शहर है। नेक्स्ट देखेंगे यदि अप्रैल महीने का पहला दिन रीजनिंग का है, इसका राइट आंसर की बात कर दे तो यह हो जाएगा शुक्रवार, बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे निम्न से किस साल में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया है? तो शून्य छाया दिवस देखा गया है तो हैदराबाद में। निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है उस पर मिलान करें तो यह गैसों की द्रवों में विलायता ताप एवं दाब द्वारा बहुत कम प्रभावित होता है, यह सुमेलित नहीं है। समाचारों की सुर्खियों में जालडोस्ट मार्क 2 के बारे में कौन सी कथन सही है? कथन सही है तो कथन जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट है। दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्हत्ता पर प्रश्न उठे तो उसका फैसला कौन करता है? तो उसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के लिए राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत करेंगे, 176 के अंतर्गत करेंगे। निम्न में से किसके बीच मोहरोविकिक अंतराल पाया जाता है? किसके बीच पाया जाता है? तो मेंटल और क्रस्ट के बीच पाया जाता है। इसमें से कौन अर्नयक शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अर्नयक शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यह हो जाएगा कांटार।
भुवन पहाड़िया किसका भाग है? भुवन पहाड़िया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भुवन पहाड़िया की बात करें तो मीजो पहाड़िया का, इनमें से कौन कैपिटल जी का प्रचलित वैल्यू यानी मान है? तो कैपिटल जी का वैल्यू मान है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर kg²। G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक भारत के बाहर हुआ? तो कौन सा भारत के बाहर हुआ? तो तीसरा भारत के बाहर हुआ। कौन सा खनिज मुख्य रूप से गार्ड कोशिकाओं की जल क्षमता को नियंत्रित करता है? तो कौन सा कोशिका है? तो कोशिका है तो यह पोटेशियम K+ है। K+ खनिज मुख्य रूप से गार्ड को करता है विनिमय। आगे हम लोग देखेंगे मानव आँख में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है? तो किस स्थान पर रहता है? ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना के जंक्शन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है जॉर्जिया। आगे देखेंगे भारत में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? तो यह उत्तर भारत के क्षेत्र में हुई। नेक्स्ट देखेंगे कुल्हाड़ी या हस्त कुठार और विदारनी निम्न में से किस युग का प्रमुख लक्षण है? तो यह निम्न पुरापाषाण काल का लक्षण है। आगे हम लोग देखेंगे लेंस के लिए केंद्रीय बिंदु का संबंध किससे है? लेंस के लिए किससे है? तो प्रकाशिक केंद्र से है। वर्ष 2023 में निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो किस कंपनी को? तो यह ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को महारत्न की दर्जा प्राप्त हुई। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो 1959 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय जो है नोएडा में है। नोएडा यूपी में पड़ता है, यूपी नोएडा में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है उत्तरी द्वीप? है लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से किस अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो किस अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो वृक्षनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। सही है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित होती है और इस प्रक्रिया को क्षारण कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्न में से कौन सा देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? कौन सा देश है? जो यह देश है मॉरिशस। बात करें मॉरिशस अपना स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को मनाता है। कब? 12 मार्च को मनाता है। मॉरिशस ने 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त 1960 को कांगो गणराज्य ने फ्रांस को स्वतंत्रता की थी। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने ब्रिटेन से अलग होकर स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया था। 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया को जापान से आज़ादी मिली थी। और आगे देखेंगे हम लोग कुछ और पॉइंट। 15 अगस्त 1940 को लिechtenstein ने रियासत ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। तो कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो किस ताप तक गर्म किया जाए? तो यह 327 डिग्री सेल्सियस तक। स्पॉन्ज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई? तो किस देश में प्रारंभ की गई? तो चीन में। बात करें चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ का युआन है। राष्ट्रपति चीन की शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कियांग चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई है। मंडारिन भाषा चीन की है। नेक्स्ट देखेंगे 88वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवा यानी सर्विस टैक्स को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद जोड़ा गया है तो अनुच्छेद 268 का क। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य यह देखेंगे हम लोग प्रॉफिट से लॉस से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर की बात करें तो 1521 हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सी नहीं है। भाग दक्षिण भारत का महानगरीय सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे मोसिन राम अवस्थित है कहाँ? मोसिन राम कहाँ अवस्थित है? तो यह खासी पहाड़िया में अवस्थित है। जो
मेघालय राज्य में के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में ही होती है। कृषि में शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो उर्वरक के उपयोग में वृद्धि होती है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है? इसको कोलकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। CRPC की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? तो किसके तहत? तो यह है धारा 57 के तहत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता कौन है? तो दर्जी को सिलाई करने हेतु पेंट देने वाला व्यक्ति, ये सही होगा उपभोक्ता। आगे देखेंगे, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह शेनॉन और वीवर के द्वारा विकसित किया गया था। कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें आनुवांशिक अथवा वंशानुगत माना जाता है। निम्न में से किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो थैलेसीमिया को माना जाता है, सिकल सेल एनीमिया को भी माना जाता है, और फिर हीमोफीलिया को माना जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी राइट आंसर। भीड़ में सामान्य व्यक्ति की असमान तथा आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सामूहिक मन होता है, क्राउड माइंड। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्णाश्रम कहते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा विरक्ति। फिर आगे हम लोग देखेंगे, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण की बात करें तो काम है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सही जो सुमेलित है, कौन जोड़ी सुमेलित है? तो सुमेलित को देखना है, धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के साथ वह सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एंड्रोजन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लेडिंग कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 66 में हम लोग देखेंगे, लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है, इसमें श्वेत कण यानी WBC एवं प्लेटलेट्स पाया जाता है, नहीं गलत है। मास्ट कोशिकाएं रुधिर उत्तक का भाग है, नहीं गलत है। इस तरह से 1 और 9 2 डी हो जाएगा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी? तो कितने को शामिल किए जाने की मंजूरी दी? तो 6 नए सदस्य को शामिल करने की मंजूरी दी। तो वो 6 सदस्य कौन है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 2006 में हुआ। ब्रिक्स की पहली बैठक येकाटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन का 5 सदस्य है वर्तमान में, भारत, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका तथा चीन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इनमें से क्या घटित होती है? तो क्या घटित होती है? त्रिज्या बढ़ जाती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू की है? तो कितने ब्लॉकों में की है? तो 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी करती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एल्केन की समजातीय श्रेणी नहीं है। तो एल्केन की समजातीय श्रेणी की बात करें तो कौन नहीं है? तो CH3OH नहीं है समझाती। बात करें कुछ मीथेन का सूत्र, मीथेन का होता है ये CH4, फिर एथेन का होता है C2H6 जो है ये एथेन का है, फिर C4 एस्टेन जो है C4 एस्टेन ब्यूटेन का ये सूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों का कौन सा अवरोही क्रम सही? अवरोही यानी घटते क्रम में देखेंगे, इसका राइट हो जाएगा डी रोहतास, फिर पटना, तब उसके बाद भोजपुर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अजमेर के सवाई जयसिंह ने जाटों से जीते गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की।
ठीक है, वे एक महान विज्ञान प्रेमी थे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली, जयपुर, राज, मथुरा एवं काशी में आधुनिक उपकरणों के लिए सुसज्जित पर्यवेक्षणालय की स्थापना की। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही सी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की बात करें तो मानवेंद्रनाथ राय थे। और बात करें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है। नवरूप जो है प्राकृतिक जिन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। परवल दूसरे जीन प्रभाव को छिपाना चाहता है। सप्रभावित की बात करते, सप्रभावित जो है 2 जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण है। स्थानांतरण की बात करते अंतराल गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हरित गुलबद्ध योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो किस प्रकार की प्रदूषण की? ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उप विजेता रहा? तो कौन सा देश रहा? तो यह दक्षिण कोरिया रहा। बात करें सुदीरमन कप 2023 का आयोजन हुआ था सूचो, चीन के सूचो में संस्करण था 18वां। कितना, कौन सा 18वां संस्करण था? विजेता चीन, रिकॉर्ड 13वीं बार जीता है। उप विजेता दक्षिण कोरिया, भारत का स्थान 11वां रहा। यह एक बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है सुदीरमन कप में। आगामी आयोजन जो होगा नेक्स्ट अगले 19वां संस्करण 2025 में होगा। आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश नहीं है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा की बात करें तो NH 327 भी है। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है, उस पर विचार करेंगे। तो रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये सही नहीं है। रत्नागिरी खनन क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित होगा, ये गलत होगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य इसका था कि भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। आगे देखेंगे, कांग्रेस एवं पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था। तो कौन महत्वपूर्ण था? तो इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, घनत्व का SI यूनिट्स क्या होता है? घनत्व का, तो इसका SI यूनिट्स की बात बोले तो kgm पर पावर -3, यानी इसके डायमेंशन ml पर पावर -3 होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की UPI ने किस देश के पायनो मोबाइल भुगतान पद्धति के लिए के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है सिंगापुर के साथ। बात करें सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। राष्ट्रपति थर्मन सनुमुगरत्नम है। प्रधानमंत्री ली सियन लोंग है। मुद्रा वहाँ का सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर जो है 31 अगस्त 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, उस पर विचार करेंगे। तो सुमेलित नहीं है तो परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण सुमेलित नहीं है, एनरिकोफर में गलत है। आगे देखेंगे हम लोग, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI निम्न से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना सही है। रोग निदान सही है। टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण सही है। विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन सही है। इस तरह से इसका राइट हो जाएगा D चारों। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट के द्वारा? तो यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सोवियत संघ बनाने वाले समाजवादी संगठन को संदर्भ में विचार और सही मिलान करना है संगठन के बारे में। तो इसका संगठन के बारे में देखेंगे हम लोग, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी की स्थापना हुई। और इसका 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यू पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना हुई।
इसकी बात करें तो यह 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा की स्थापना हुई। 1919 में कॉम्युनिस्ट की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सुमेलित करना है अधिकारी और उसके कार्य को सुमेलित करना है। दीवान ए तन जो है, यह दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखता था। मुस्ताफ़ी की बात करें तो मुस्ताफ़ी राज के आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशर्रिफ की बात करें तो यह मुशर्रिफ जो है कार्यालय संभालता था। वकियान विश्व के प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जनजाति और राज्य के निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पे ध्यान करना है। सुमेलित नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं? आदि जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश में आदि पाई जाती है। कहाँ? और एपी में, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो यह 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई बात करें, गंगा नदी के किनारे, बिहार में गंगा नदी के किनारे दूसरा पहला जो है पटना जिला है, दूसरा स्थान आता है लंबाई में भागलपुर। बिहार में टोटल नदियों के किनारे बसे 12 जिले स्थित है, जिसमें से बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली तथा सारण, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के सदस्यों व उनसे संबंधित विभागों का मिलान करना है। तो मिलान करेंगे, जैसे कि लियाकत अली जो थे, यह वित्त मंत्री मिनिस्टर इनको भार मिला था। जॉन मठाई का बात करें तो जॉन मठाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से थे। आई चुरिंगर जो थे वाणिज्य से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री भार मिला हुआ था। इस तरह से ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर की बात करें तो 2 वर्ष होगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर की 95 का देखेंगे। 95 का राइट आंसर की बात करें तो ये होगा क्यू से बड़ा आर से बड़ा पी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ए डैश गॉट ए ईटिंग सम फ्लावर्स। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्लैक गॉट ए वाज ईटिंग सम फ्रेश, यानी ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स रिनॉन्स का साइनो क्या होगा, यानी साइनोसेम नाम क्या होगा रिनॉन्स का। बात करें रिनॉन्स की तो इसका साइनोसेम हो जाएगा, ये हो जाएगा सन मीन्स क्या वर्ब होता है? त्यागना। रिनॉन्स का मीन्स भी त्यागना, दोनों त्यागना। बोगी शब्दावली शब्द का उपयोग होता है, बोगी शब्दावली शब्द का उपयोग होता है गोल्फ से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु की देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कुछ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जो उसका साइंटिस्ट नाम की बात करते हैं पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बरगद है, वृक्ष बरगद है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंडालेसिस है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल जो वैज्ञानिक नाम लेमम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावक स्टेट उसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय चिन्ह भारत की बात करें तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। राष्ट्रीय गान की बात करें जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम मैंगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को घोषित हुई। राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत जो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें भारत का तो हाथी है, जिसको एलिफस मैक्सिमस कहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है जो प्लेटोनिस्टा गैंगेटिका है, जो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुई। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो होंसी द्वीप है। होंसू द्वीप सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। अगर आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर